नमस्कार। हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने एलर्जी बिल्डिंग के चरण 2 की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में भव्य नए परिसर की निर्माण योजना की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कविता संग्रह ब्रांच द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स का किया विमोचन। मिल्कफेड के अध्यक्ष की नियुक्ति पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत सायं शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च 2025 तक अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों को भी इस तिथि से नियमित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल को पूर्व में आवंटित 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी, 210 मेगावाट की लुहरी चरण 1 और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं और एनएचपीसी को आवंटित 500 मेगावाट की डूगर और 180 मेगावाट क्षमता की बैरा सयूल परियोजनाओं को प्रदेश सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया। बैठक में सुन्नी, लुहरी चरण 1, धौलासिद्ध और डूगर परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए इन परियोजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय का आंकलन करने को स्वतंत्र मूल्यांकक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा बैरा सयूल परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वाहन में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहडू में भी 50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा तथा डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी स्वीकृति दी गई। कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और जिला मंडी के नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पतालों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी और सीनियर रेजिडेंट के मानदेय को बढ़ाकर 1,30,000 रुपए करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने रोगी कल्याण समिति को सशक्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की। समिति ने सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च तकनीक से लैस प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा अनाथ विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल नारियों और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट और एक्सरे सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने की सिफारिश की है। इन 3 नए वर्गों को शामिल करने के बाद निःशुल्क जांच सेवाओं के लाभार्थी वर्ग की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की। उप समिति ने प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न सिफारिशों का प्रस्ताव दिया है। मंत्रिमंडल ने शेष लगभग 400 खुदरा शराब की दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल पुनर्नीलामी करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने वाइल्ड फ्लावर हॉल मशोबरा के अंतरिम संचालन के लिए EIH लिमिटेड के साथ प्रबंध सेवा अनुबंध मैनेजमेंट सेवा कॉन्ट्रैक्ट करने को अनुमति प्रदान की, जिससे राज्य को प्रतिमाह 1,77,00,000 रुपए की आय सुनिश्चित होगी। प्रतिस्पर्धी ई नीलामी या बोली प्रक्रिया के माध्यम से नया संचालक चयनित होने तक संपत्ति को क्षरण से बचाया जा सकेगा। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में विभिन्न सरकारी परिसरों में 402 नए EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस एक्ट 1985 के प्रावधानों को शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने का निर्णय लिया, जिनमें 7 नगर निगम, 17 नगर परिषद और 23 नगर पंचायत शामिल है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से क्रियाशील बनाने की स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऐतिहासिक एलर्जली भवन के चरण 2 की आधारशिला रखी। परियोजना की अनुमानित लागत 19 करोड़ 72 लाख रुपए है और इसे अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजना के तहत 6 मंजिलों का भवन निर्मित किया जाएगा, जिसमें 3 मंजिलें पार्किंग के लिए, 2 मंजिलों में सचिवालय, कार्यालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सचिवालय परिसर में भीड़ कम होगी और आम लोग सुगमता से अपने कार्य करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भवन के निर्माण से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इससे सर्कुलर रोड पर यातायात की सुचारू रूप से आवाजाही होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा, एलर्जी 2 भवन का शिलान्यास किया है। काफ़ी अकोमोडेशन हो जाएगी। जो गाड़ियाँ ऊपर मिनिस्टर्स की सबकी खड़ी होती है, सड़क के किनारे हिंड्रेंस रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, उससे भी इसका निजात मिलेगी। नहीं तो 10-10 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहता है और काफ़ी अकोमोडेशंस की जो कमी थी उसको इस एलर्जी भवन के निर्माण से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में प्रस्तावित नए भव्य परिसर के विकास की समीक्षा की गई। परिसर में शिमला नगर निगम के कार्यालय सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, आवासीय फ्लैट, दुकानें, पार्किंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। इस बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी अधोसंरचना का विस्तार कर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। परिसर का निर्माण लगभग 14 बीघा भूमि पर 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 4 लाख वर्ग फुट पर तथा दूसरे चरण में लगभग 1.40 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कॉलोनी का भी पुनर्विकास किया जाएगा। परिसर के निर्माण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल शिमला के शहरी परिदृश्य के सौंदर्यीकरण में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने शिमला नगर निगम को परियोजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ संवाद करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर सायं शिमला में युवा कवित्री और शिक्षिका अनुपमा शर्मा द्वारा लिखित कविता संग्रह बुरांश द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स का विमोचन किया। अनुपमा शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या हमीरपुर में अंग्रेजी के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। कवित्री के रचनात्मक कार्य की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं, रिश्तों के टूटने का दर्द, आत्मविवेचन और प्रकृति की शांति के बीच नई शुरुआत की चाहत को खूबसूरती से अभिव्यक्त किया गया है। इस कविता संग्रह में 39 कविताएं हैं। पुस्तक की बिक्री से प्राप्त धनराशि को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में दान किया जाएगा। कुल्लू जिला के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने श्री बुद्ध सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड का अध्यक्ष नियुक्त करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है, जिसमें मिल्कफेड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य की 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सरकार उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 2 वर्ष के दौरान दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। इसके अलावा हिमाचल सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से पैदा गेहूं और मक्की की खरीद का सबसे अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। राज्य में हल्दी भी 90 रुपए प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।